हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंट क्रॉस सेक्शन में हमने अभी तक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में किस तरह से शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में देखा था। इन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ओके, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में ये क्रॉस सेक्शन है हमारा, जिसकी डेप्थ कितनी दे रखी है हमें, डी, और यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी है, बी है। ओके, और इस क्रॉस सेक्शन में हमारा जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते थे। हमने एक रिलेशनशिप, लॉन्गिट्यूडिनल शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का एक रिलेशनशिप डिराइव किया था। क्या था? Q इज इक्वल टू वॉट, वी ए वाई बार अपॉन आई। यहाँ पे V क्या है हमारा, ट्रांसवर्स शेयर स्ट्रेस it at the section, ओके, एट द सेक्शन। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया, शेडेड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, शेडेड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वाई बार इज द सेंट्रोइडल डिस्टेंस ऑफ शेडेड एरिया from neutral axis, and I is moment of inertia about neutral axis, right? तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस क्रॉस सेक्शन पे लॉन्गिट्यूडिनल कितना होता है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए हम क्या मानेंगे कि जैसे यहाँ पे इस लेवल पे शेयर स्ट्रेस इनर फाइबर में कितना होगा, जितना यहाँ पे इसमें ये टोटल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे होगी, राइट? ये हमने देखा भी था। यहाँ पे जैसे ये हमारा कोई बीम है, ओके, इस बीम में यहाँ पे हमारा किस तरह से लोडिंग दे रखी है, कुछ भी लोडिंग दे रखी है, यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, यहाँ पे यूडीएल है, राइट? इस केस में यहाँ पे इस बीम में जो बेंडिंग होगा, ये बेंडिंग किस तरह से होगी, ये बीम हमारी कुछ इस तरह से ये बेंड होगी, राइट? और इस बीम में न्यूट्रल एक्सिस कहीं यहाँ पे बीच में लाई करता है, ये हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है, राइट? इसके करस्पॉन्डिंग इसमें हमारे क्या होंगे, इस बीम में क्या होंगे, इस सेक्शन पे कहीं पे भी बेंडिंग मोमेंट एंड ट्रांसफर शेयर फोर्स की वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस आइदर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन और समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस आइदर राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन गिव्स व्हाट, ट्रांसफर शेयर स्ट्रेस एट दैट सेक्शन। ओके, ये हमें पता है शेयर स्ट्रेस। और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, द मोमेंट कॉज्ड बाय ट्रांसवर्स फोर्सेस ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन एंड मोमेंट कॉज्ड बाय ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शंस, इनका समेशन जो होता है वो क्या होता है हमारा, मोमेंट एट दैट सेक्शन। ये हमें निकालना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट कट करते हैं, और हमने एक एलिमेंट कट किया था, जैसे हमने यहाँ पे कोई एलिमेंट कट किया ऑफ डी एक्स लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, डी एक्स है, और यहाँ पे कुछ लोडिंग दे रखी है, और इसके कारण यहाँ पे जो शेयर फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, यहाँ पे वी। अगर यहाँ पे सेक्शन को सी मानता हूँ और यहाँ पे इस सेक्शन कट किया इसको डी डी मानते हैं, तो यहाँ पे ये वी सी लगेगा, और यहाँ पे सेक्शन पे यहाँ क्या लगेगा, वी डी। यहाँ पे मोमेंट आएगा हमारा एम सी, और यहाँ पे मोमेंट क्या आएगा, एम डी। इस मोमेंट के कारण यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा हमारा, इसको मैं मिटाता हूँ। यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, सिग्मा सी, और यहाँ पे सिग्मा सी, और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा डी, एंड यहाँ पे भी सिग्मा डी। सिग्मा सी की वैल्यू मुझे पता है, किस तरह से निकालते हैं, सिग्मा सी इज इक्वल टू वॉट, एम इंटू वाई अपॉन आई। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, फ्लेक्चरल फॉर्मूला लगाया। एम कौन सा रहेगा यहाँ पे, मोमेंट एट दैट सेक्शन इज वॉट, एम सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम सी। और सिग्मा डी क्या होगा मेरा, सिग्मा डी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, तो सिग्मा डी इज इक्वल टू क्या होता था मेरा, एम इंटू डी इंटू वाई अपॉन आई, राइट? तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मुझे पता है। अब मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ की थी, मैंने क्या की थी, समेशन ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू 0, राइट? ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन मैंने यूज़ की थी। इसके कारण मेरे पास क्या
फाइनल इक्वेशन बनती थी यहाँ पे सिग्मा सी या फिर सिग्मा डी माइनस सिग्मा सी इंटू डी ए, और यहाँ पे माना कि हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरा क्या लग रहा है, एच लग रहा है, प्लस एच इज इक्वल टू 0। तो एच इज इक्वल टू वॉट, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, एरियल इंटीग्रेशन सिग्मा डी माइनस सिग्मा सी इंटू डी ए, राइट। यहाँ पे इनकी वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी थी, तो क्या हो गया था, ये एम, इस माइनस को अंदर ले आता था, एम सी माइनस एम डी अपॉन आई इंटू वॉट, वाई इंटू टी ए। यहाँ पे एम सी और माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एम, और इसको अगर मैं डी एक्स से डिवाइड और डी एक्स से मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाती थी, शेयर फोर्स, राइट। क्योंकि स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या होता है एट दैट सेक्शन, ये मैंने डिराइव भी किया था हमने, जब बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और लोडिंग का जो रिलेशनशिप होता है उसमें यह अपना आया था कि स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट प्रोवाइड्स व्हाट, शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन, शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन, राइट। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का स्लोप मतलब डी एम अपॉन डी एक्स हमें क्या देता है, शेयर फोर्स वी, तो इसकी वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, वी। तो यहाँ पे एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू वी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए अपॉन आई। डी एक्स को मैं इस तरफ भेज दूंगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स, और इस डायरेक्शन में अगर इस बीम को मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, राइट, तो यहाँ पे यह हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स एच है, सेक्शन हमने कहीं यहाँ पे कट किया था, और शेयर फोर्स हमारा वी इस तरह से गया। तो ये एच है उसकी पर यूनिट लेंथ, क्योंकि डी एक्स को मैं डिवाइड कर देता हूँ, डी एक्स मेरा सेक्शन मैंने यहाँ पे कहीं कट किया था, इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल फोर्स और शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे मेरा, v इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए अपॉन आई, राइट। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा एरियल इंटीग्रेशन, जिसे मैं ए वाई बार से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट। इसे मैं क्या कर सकता हूँ, ए वाई बार से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए मेरे पास क्या रिलेशनशिप आ जाएगा, वी ए वाई बार अपॉन आई। यहाँ पे ए, यहाँ पे कौन सा एरिया है, एरियल इंटीग्रेशन, जैसे मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिप ली थी, राइट, तो एरियल इंटीग्रेशन मैंने किया है, तो यहाँ पे ये मेरी क्या है, कोई वाई बार क्या है, वाई यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी इस फाइबर पे, ओके। तो ए वाई बार मेरा क्या शो करेगा, यहाँ पे यहाँ तक का एरिया, यहाँ तक का जितना शेयर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट, क्योंकि हमें पता है कि हमारा शेयर फोर्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये हमारी कोई बीम है, ओके, ये हमारी कोई बीम है, राइट। इस बीम में ये हमारा क्या है, न्यूट्रल एक्सेस है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फाइबर कट किया, मुझे इस लेवल पे लॉन्गिट्यूडिनल शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो मुझे निकालना है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पे जो ट्रांसफर शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, इस तरह होगा। ये हमारा क्या है, ट्रांसफर शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी वैल्यू क्या है, v, राइट, v। तो यहाँ पे जो इस लेवल पे टोटल शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, ये एक सेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा सेक्शन हो जाएगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा हमारा, यहाँ पे ऊपर फाइबर है ये, ओके, और यहाँ पे ये बॉटम फाइबर है, राइट, इस तरह से, राइट। यहाँ पे हमारा शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वर्टिकल इस डायरेक्शन में, राइट। तो हमें पता है कि शेयर स्ट्रेसेस आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब यहाँ पे एच पे अगर ये इस तरह से एरो है तो उसके परपेंडिकुलर एच पे किस तरह से बनाएगा, कोइंसाइड करेंगे, और इन दोनों की वैल्यू हमारी क्या होगी, बराबर होगी। मतलब इस सेक्शन पे टोटल शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, तो उतना शेयर फोर्स इसके इनर एज पे इस डायरेक्शन में लगेगा, इनर एज में कुछ इस तरह से लगेगा, राइट। ये जो शेयर स्ट्रेस है ये इस सरफेस पे क्या होगा हमारा,
रिएक्शन देगा। रिएक्शन क्या देगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस आएगा Q, उसकी वैल्यू का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ होगा। इस एज पे ये हमारा क्या होगा? वापस अपोजिट होगा, इस तरह से। ये डायग्राम थोड़ा पिछले क्लास में हमारा थोड़ा गलत हो गया था, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा उसका ऊपर दे रखा था, राइट, तो वो मिस हो गया था। तो यहाँ पे हमारा शेयर स्ट्रेस का डायग्राम किस तरह से बनेगा? इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे हमारी क्या है? एक न्यूट्रल एक्सेस है, और यहाँ से मैंने y डिस्टेंस पे इस लेवल पे लॉन्गिट्यूडिनल शेयर स्ट्रेस Q की वैल्यू कितनी होगी ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है मेरा? V इंटू ए वाई बार अपॉन आई। आई मेरा क्या है? इस पूरे क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस, न्यूट्रल एक्सेस। ए मेरा क्या है? या तो ए इसे माने या फिर ए मैं इसे मानूं, क्योंकि यहाँ पे मेरी कटिंग एज है, राइट। और वाई बार क्या है? इस न्यूट्रल एक्सेस से इसकी फाइबर की डिस्टेंस, किसकी? इस सेंटर से इस न्यूट्रल एक्सेस की जो डिस्टेंस होगी ये मेरे क्या हो जाएगी? वाई बार। मतलब यहाँ पे ये डिस्टेंस, इसे मैं y1 बार मानूं और इसे मैंने क्या माना? a1। ओके, अगर मैं नीचे वाला क्रॉस सेक्शन एरिया लेता हूँ तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं a2 मानूंगा, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगा उसकी जो न्यूट्रल एक्सेस से डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? मेरी y2। तो यहाँ पे मैं a1 y1 बार भी ले सकता हूँ और a2 y2 बार भी ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू मेरी क्या आएगी? बराबर रहेगी, राइट। तो उससे मेरा शेयर फ्लो कितना आ जाएगा? शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजॉन्टल फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी? v इंटू a1 y1 बार अपॉन आई। ओके, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमने ये डिराइव किया था। उसके बाद अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन की विड्थ और ये दे रखा है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? ये तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया। अब इस क्रॉस सेक्शन पे इस लेवल पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे क्या होगी? मतलब इसके इनर फाइबर में कितनी होगी? तो इसका जो वेरिएशन है वो कितना होगा? उसके लिए फिर हमने इस रिलेशनशिप को डिराइव किया था। तो जैसे हमारा क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, राइट। इस रेक्टेंगुलर सेक्शन की ये क्या है? मेरी विड्थ डी है, और यहाँ पे क्या है? ये डेप्थ डी है। ओके, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन में मैंने क्या किया? अज्यूम किया कि मैंने यहाँ पे मुझे शेयर स्ट्रेस निकालना है एट डिस्टेंस ऑफ 1। तो न्यूट्रल एक्सेस हमारा कहाँ पे लाई करता है? न्यूट्रल एक्सेस हमारा सेंटर पे लाई करता है। तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी होगी? d/2, राइट। ये कितनी होगी? d/2। तो यहाँ पे ये y डिस्टेंस पे लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे मेरा रिलेशनशिप क्या था? q इज इक्वल टू व्हाट? v इंटू ए वाई बार अपॉन आई। यहाँ पे i मेरा कितना हो जाएगा? d इंटू डी का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ए की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं इस स्टैंडर्ड एरिया की बात करूँ तो ए कितना हो जाएगा? इसकी वेट तो मेरी कितनी है? डी है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी मेरी? ये टोटल हाइट मेरी d/2 है, और यहाँ तक मेरे y डिस्टेंस है, तो ये कितनी हो जाएगी मेरी? d/2 माइनस y। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? d माइनस 2y अपॉन 2, राइट। तो यहाँ पे मेरा एरिया क्या आ जाएगा? d माइनस 2y अपॉन 2। ये मेरा क्या हो गया? एरिया हो गया। y बार क्या होता है? इस एरिया का सेंट्रोइडल डिस्टेंस इस पॉइंट से न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस, यहाँ पे ये डिस्टेंस मेरी कितनी है? y है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी? d माइनस 2y अपॉन 2 को आधा कर देते हैं, इस हाइट का आधा हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा मेरा? y बार हो जाएगा यहाँ पे y बार इज इक्वल टू d माइनस 2y अपॉन 2। ओके, सारी वैल्यू लगभग पता है। अब v का तो v कांस्टेंट रहेगा, तो इसको v की तरह फॉर्म में रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे सभी वैल्यू को मैं पुट कर देते हैं। तो पुट करने पे मेरा क्यू क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू v इंटू एरिया कितना है मेरा? एरिया हो जाएगा b इंटू वट? d माइनस 2y अपॉन 2। ये तो हो गया एरिया, और y बार कितना हो जाएगा मेरा? तो और थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d माइनस 2y प्लस 4y अपॉन 2। ओके, इसे हो जाएगा ये d प्लस 2y अपॉन 2। ये मेरा क्या हो जाएगा? y बार। तो y बार को मैंने लिखा d प्लस 4y सॉरी 2y अपॉन 4।
डिवाइडेड बाय डी डी क्यूब अपॉन 12। ओके, तो यहाँ पे बी से मेरा क्या होगा, बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हुआ था, कितना होगा 6। ओके, यहाँ पे फिर से 2 से कैंसिल हुआ था, यहाँ पे तो 2 और यहाँ पे ये 3। इसको थोड़ा और अरेंज करके लिख देंगे 3 बी अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा मेरा बी माइनस 2 इंटू बी प्लस 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रिलेशनशिप है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 वो यहाँ से पुट कर देते तो क्या रिलेशन बनेगा, 3b अपॉन 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ओके, ये मेरे पास क्या हो गया, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरा क्या है, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 3v अपॉन 2 इंटू वट, डी स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा 3v इंटू 4 कॉमन आया तो क्या आ जाएगा, ये d/2 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से कैंसिल हो गया तो कितना बनेगा मेरा 2। ओके, तो 6v इंटू डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर इसको मुझे आई की फॉर्म में लिखना है तो आई मेरा क्या होता है, यहाँ पे मैंने जो आई को डिवाइड किया उस आई को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आई को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, यही रिलेशन बी डी क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे नीचे डी क्यूब तो मैंने मिस ही कर दिया, यहाँ पे डी क्यूब तो चल ही रहा था, राइट, तो यहाँ पे भी डी क्यूब तो आएगा, और डी क्यूब डिवाइडेड बाय डी क्यूब। ओके, तो ये हो गया मेरा शेयर स्ट्रेस। ओके, और अगर आई की फॉर्म में पूछे तो यहाँ पे जो बी डी क्यूब को लिखा है उसको अलग वापस लिख देंगे, तो v अपॉन 2y हो जाएगा इंटू वट, d/2 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। आई की वैल्यू पुट करेंगे तो वापस हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाएगा। यहाँ पे आई कितना है मेरा, b डी क्यूब अपॉन 12। तो ये हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है वो देखा। यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब कैसा है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक है। ओके, तो पैराबोलिक शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा कि मतलब अगर यहाँ पे मैं, ये मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसकी विड्थ कितनी है b है, और यहाँ पे इसकी डेप्थ कितनी है d है, ये मेरा क्या हो जाएगा न्यूट्रल एक्सेस, और न्यूट्रल एक्सेस पे y की डिस्टेंस कितनी होती है 0, तो 0 पे मेरा मैक्सिमम वैल्यू आएगी, 0 पे मेरी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, v अपॉन 2y इंटू वट, d/2 का होल स्क्वायर। टॉप फाइबर पे देखें तो यहाँ पे मेरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू कितना हो जाएगा d/2। अगर मैं y इक्वल टू d/2 पुट करता तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 0, तो यहाँ पे मेरी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ पे भी कितनी आएगी 0, तो इसका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, यहाँ पे इसकी वैल्यू ये है। ओके, तो इस तरह से हमारा पैराबोलिक शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, राइट। तो ये हो गया हमारा जब रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। अब हम देखते हैं जब हमारा सेक्शन कैसा है, आई सेक्शन है, कैसा है आई सेक्शन। तो यहाँ पे लिखते हैं शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर आई सेक्शन। तो आई सेक्शन में हमारा शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आएगा, जैसे ये कोई बीम है, या फिर ये आई क्रॉस सेक्शन हमारा कुछ इस तरह से है, राइट। यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी दे रखी है मुझे b। ओके, यहाँ पे ये क्या, थिकनेस ऑफ फ्लैंज को हम t कह देते हैं, और टोटल डेप्थ कितनी दे रखी है हमें, कैपिटल D, राइट। और यहाँ पे कहीं हमारा क्या है, न्यूट्रल एक्सेस। ओके, और यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ वेब हमारा कितना है, स्मॉल d, राइट। और इसकी थिकनेस भी हमने कितनी मानी है, इसकी थिकनेस भी हमारी क्या है, t है।
तो ये हमारा केस है। तो सबसे पहले शेयर स्ट्रेसेस हम क्या मानते हैं, वेब में। वेब में मतलब हम वाई सेक्शन कहाँ कट करेंगे, वेब में कहीं कट करेंगे। तो यहाँ पे ये वाई डिस्टेंस मेरी कितनी होगी, यहाँ पे। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शेयर स्ट्रेस मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब ये सेक्शन है, तो सेक्शन के पीछे पूरी बीम रहेगी इस तरह से यार, राइट। ये हमारी कोई बीम होगी यहाँ पे, इस तरह से, ओके, इस तरह से। तो इस बीम में इस लेवल पे हॉरिजॉन्टल शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होगी, वो निकालने के लिए मेरे पास शेडेड एरिया कौन सा बनेगा, अब ये पूरा शेडेड एरिया बनेगा, राइट। तो यहाँ पे जो ए वाई बार होता था, तो यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा मेरा, एरिया कितना आएगा, यहाँ पे ये फर्स्ट एरिया हो और यहाँ पे ये सेकंड एरिया है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार। तो यहाँ पे A1 एरिया कितना है मेरा, A1 एरिया मेरा है, ये फर्स्ट केस है मेरा, shear stress distribution इन वेब, ओके। तो यहाँ पे A1 एरिया कितना है मेरा, A1 इसको माना तो B इंटू वॉट T, ओके। इसके करस्पॉन्डिंग Y बार कितना आ जाएगा मेरा, जिसे Y1 बार बोलूँ मैं, तो Y1 बार कितना आएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है मेरी, स्मॉल d/2, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, t/2। ये कितना हो जाएगा, d प्लस T/2, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड A2। तो A2 कितना होगा मेरा, A2 होगा मतलब ये जो वेब का शेडेड पोर्शन है, तो वेब का शेडेड पोर्शन कितना होगा, थिकनेस तो उसकी है T इंटू हाइट कितनी होगी, d/2 माइनस वाई, ओके। टोटल कितनी है मेरी यहाँ पे d/2 है, उसमें से अगर मैं y माइनस करूँ तो ये वाली हाइट मिल जाएगी मेरे को, ये कितनी होगी d/2 माइनस वाई। तो कितनी हो जाएगी d/2 माइनस वाई। इसको और रीअरेंज करके लिखे तो क्या हो जाएगा, t इंटू d माइनस 2y अपॉन 2, ये A2 हो गया। नाउ Y2 बार, नाउ व्हाट, Y2 बार। तो Y2 बार क्या होगा, इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस, राइट। तो y प्लस व्हाट, d माइनस 2y अपॉन 2 इंटू 2, इसका हाफ। ये कैसे लिखा, जैसे ये मेरी कोई वेब है, वेब में मैंने y सेक्शन यहाँ पे कहीं कट किया है, तो Y2 बार मेरा कहीं यहाँ पे ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है y, ये डिस्टेंस मेरी कितनी है d माइनस 2y अपॉन 2। तो यहाँ पे इसकी आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 1/2, ये कितना हो जाएगा मेरा d माइनस 2y अपॉन 4, और यहाँ पे y तो है ही प्लस y। तो इसको और सॉल्व करके लिखे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4y प्लस d माइनस 2y अपॉन 4, और d माइनस d प्लस 2y अपॉन 4, ये मेरा क्या हो गया, Y2 बार हो गया, ओके। अब मेरे पास रिलेशनशिप क्या होता है, Q इज इक्वस टू QW इज इक्वस टू वॉट, V इंटू A1 या फिर A Y बार अपॉन I, ओके। यहाँ पे A Y बार अपॉन I यहाँ पे क्या होगा, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट वेब, ओके, इस वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे वैल्यू पुट करते हैं इस रिलेशनशिप में, आई की फॉर्म में ही पहले आंसर निकालते हैं ताकि पूरा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो यहाँ पे सब वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, QW इज इक्वल टू वॉट, V अपॉन I तो बाहर ही रहेगा, A Y बार को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे A1Y1 प्लस A2Y2, ओके। तो यहाँ पे A1Y1 प्लस A2Y2 को पुट करने पे आंसर आएगा V अपॉन I इंटू B इंटू D माइनस कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2 प्लस d/2 इंटू D कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 4 माइनस t इंटू वट, d माइनस 2y अपॉन 2 इंटू d प्लस 2y अपॉन 4, ओके।
इसे और फर्दर सॉल्व करने पे हमारा ये ए वाई बार इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, v अपॉन आई इंटू बी इंटू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 8 प्लस टी इंटू डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो ये हो गया हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन सेक्शन इज इन वेब, राइट। तो अगर हम यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो क्या होगा, जैसे ये हमारा क्या है, आई सेक्शन है, राइट, ये आई सेक्शन है। यहाँ पे न्यूट्रल एक्सेस से d/2 तक हमारा क्या लाई करेगा, यहाँ न्यूट्रल एक्सेस पे y की डिस्टेंस कितनी है, 0 है, और मैक्सिमम वेब कितने पे लाई करेगा, स्मॉल d/2 पे। तो वहाँ तक हमारे क्यू यू की वैल्यू कितनी रहेगी, तो एट y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। y यहाँ पे 0 हो जाएगा तो मेरा ये रिलेशनशिप क्या बन जाएगा, v अपॉन आई इंटू बी इंटू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 8 प्लस टी इंटू वट डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 8, राइट। ये हो जाएगा when at shear stress at neutral axis, shear stress at neutral axis। और दूसरा केस हमारा क्या होगा, when y इज इक्वल टू वॉट, स्मॉल d/2, स्मॉल d/2 पुट करेंगे तो ये वाला फैक्टर कितना हो जाएगा मेरा 0, क्योंकि d/2 का स्क्वायर माइनस d/2 का स्क्वायर, ये फैक्टर 0 हो जाएगा। इस लेवल पे मेरी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है वो कितनी है मेरी, v अपॉन आई इंटू वट बी इंटू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 8, और यहाँ पे थोड़ा उससे ज़्यादा है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है मेरी ये, और यहाँ पे वाई स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये कैसा रिलेशनशिप है, पैराबोलिक है। ओके, अब मुझे निकालना है शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्लैंजेस। ओके, यहाँ पे अलग अलग क्यों निकाल रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे एरिया, हॉरिजॉन्टल एरिया क्या है, सडनली चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन भी हमारा क्या होगा, सडनली चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे हम इस तरह से लिख रहे हैं, राइट। अब हमारा सेकंड केस है शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्लेंज। फ्लेंज का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हमारा आई सेक्शन है, इस आई सेक्शन में अब हम जो क्रॉस सेक्शन कट करेंगे या फिर फाइबर लेंगे वो कौन सा लेंगे, फ्लेंजेस में लेंगे, यहाँ पे कहीं। ओके, तो यहाँ पे मेरी वाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये, और शेडेड एरिया कौन सा हो जाएगा मेरा, ये शेडेड एरिया हो जाएगा, और रेंज कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक हम कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि इसका तो हमने शेयर स्ट्रेस डायग्राम बना लिया है, राइट। तो यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी है मेरी, बी है, और ये डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरी, कैपिटल डी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी, d/2 माइनस वाई, राइट। और यहाँ पे इसका y बार की डिस्टेंस a कितना हो जाएगा मेरा, a हो जाएगा मेरा b इंटू ये जो डिस्टेंस है d-2y अपॉन 2, और y बार कितना होगा मेरा, y बार होगा यहाँ पे इसके सेंटर से न्यूट्रल एक्सेस की डिस्टेंस। ओके, तो y कितना हो जाएगा मेरा, y प्लस d-2y अपॉन 4 इज इक्वल टू वॉट, d+2y अपॉन 4। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्लैंजेस क्यू एफ कितना आएगा मेरा, v इंटू ए वाई बार अपॉन आई। आई यहाँ पे क्या है, इसका टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन मेरा क्या होता है, मैं क्या करूँगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसको एक रेक्टेंगल मान लेता हूँ, राइट। सिमेट्रिक है, इसे पूरा रेक्टेंगल मानेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, b इंटू डी का क्यूब अपॉन 12। इसमें से माइनस करूँगा इस पोर्शन को, ये कितना है मेरा, टोटल कितनी है, b है, इसमें से अगर ये t थिकनेस माइनस करेगा तो रिमेनिंग पोर्शन की विड्थ कितनी हो जाएगी, b माइनस टी, थिकनेस कितनी हो जाएगी, b माइनस टी, और इसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी, टोटल डेप्थ मेरी कितनी है,
डी है, डी में से 2t माइनस हो जाएगा, या फिर इसको मैंने कितना माना है, ये मेरा कितना है, डी है, तो स्मॉल डी का क्यूब अपॉन 12। यहाँ पे स्मॉल डी कितना है मेरा, कैपिटल डी माइनस 2t। ओके, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन आई सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो पुट करेंगे, यहाँ पे उसके बिना ही हमारा काम चल जाएगा। v ओपन आई इंटू एरिया कितना है मेरा, b इंटू डी माइनस 2y अपॉन 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, d प्लस 2y अपॉन 4। ये कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा v अपॉन 8i इंटू b इंटू डी स्क्वायर माइनस वॉट, डी स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा v अपॉन 2i इंटू बी इंटू कैपिटल डी बाई 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे y की वैल्यू सबसे पहले मैं कितनी पुट करूँगा, y की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँगा व्हाट, स्मॉल d बाई 2, और दूसरी यहाँ पे मेरे y की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल d बाई 2। ओके, तो जब कैपिटल d बाई 2 पुट करूँगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 0। ओके, और जब स्मॉल d बाई 2 पुट करूँगा तब यहाँ पे वैल्यू कितनी रहेगी, तो यहाँ पे जब एट y इज इक्वल्स टू व्हाट, स्मॉल d बाई 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, v b अपॉन 2i इंटू डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 2। ओके, ये हुआ। एंड व्हेन y इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल d बाई 2 करेंगे तो मेरा यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, QF की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, तो अब मुझे हर एजेस पे मेरी शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू पता है, और यहाँ पे भी ये कैसा है, पैराबोलिक है। यहाँ पे जो वेरिएशन होगा 0 से यहाँ तक कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो हम फाइनल शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाए तो किस तरह से बनेगा, जैसे ये हमारा क्या है, आई सेक्शन में। ओके, इस आई सेक्शन में शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होगा, एक्सट्रीम फाइबर में शेयर स्ट्रेस कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, फिर यहाँ पे हमारा इंक्रीज होके यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आई मेरी, v अपॉन 2i इंटू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 2। फिर यहाँ पे सडनली इंक्रीज हो रहा था, और फिर यहाँ पे ये शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बनेगा। ओके, यहाँ पे वैल्यू थी वो कितनी थी हमारी, v अपॉन 2i इंटू डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 2। इसकी विड्थ कितनी है, ये b है, और यहाँ पे इसकी थिकनेस की है t है, तो यहाँ पे ये b बाय t के रेशो में सडनली इंक्रीज होगा। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी हमारी, v अपॉन यहाँ पे 8i इंटू वट, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इंटू बी अपॉन टी प्लस ये कितना हो जाएगा, v अपॉन 2i इंटू वट, डी स्क्वायर अपॉन 4। ये यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इस तरह से आई सेक्शन में हम क्या करेंगे, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ओके, अब अगला केस हम लेते हैं जब हमारा क्रॉस सेक्शन कैसा हो, सर्क्यूलर हो और ट्रायंगुलर हो। इसमें हमारा शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आता है, राइट।